0 से लेके 1.5। तो जिसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है ना, तो उसकी रेंज देख लो कि इस इंटरवल में x की इस वैल्यू के लिए ये कहां से कहां तक होगा। तो x की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1.5 है, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 2.25 होगी। उसके बाद क्या करो, ये एक्स स्क्वायर की रेंज हो गई, इसके बीच में जो जो इंटीजर है वो लिख डालो। इसके बीच में इंटीजर 1 2 आएगा, क्रॉसपॉन्डिंगली एक्स देख लो। एक्स स्क्वायर 1 होगा तो एक्स की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर 2 होगा तो ये √2, क्योंकि जो लिमिट ब्रेक होगा वो इसी पे ब्रेक होगा बच्चे। 0 से 1.5 है तो इसको आप लिख लो 0 से लेके 1 लिख लो, 1 से लेके √2 लिख लो, उसके बाद √2 से लेके 1.5 लिख लो। 0 से 1.5 को ऐसे लिख लिया। अब x अगर 0 से 1 है तो एक्स स्क्वायर भी 0 से 1 होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। x 1 से √2 होगा तो एक्स स्क्वायर 1 से 2 होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। ये इंटीजर ही आना है, ये 0 आएगा, इसमें 1 आएगा, और इस इंटरवल में जब √2 से 1.5 होगा तो ये 2 आ जाएगा बच्चे। ये तो खत्म हो गया। इसका x आएगा तो लिमिट रख के √2 - 1 हो गया, +2 बाहर, dx का x लिमिट रख के 1.5 माइनस √2 आएगा। तो ये हमारे पास देखो, ये 3 हो गया, -1 तो 2 आया, और -2 √2 और ये √2 ये क्लब होके -√2 हो जाएगा बच्चे। तो 2 - √2 इसकी वैल्यू आ गई। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ये 0 से 2 है। सेम तरीका, x की वैल्यू 0 से अगर 2 है तो एक्स स्क्वायर -1 की वैल्यू कहां से कहां तक होगी वो लिख डालो, इसकी रेंज देख ला डालो। तो x जब 0 होगा तो ये -1 होगा, और ये जब 2 होगा तो इसकी वैल्यू 3 होगी। इसके बीच में जो जो इंटीजर है वो लिखो, 0 1 2, क्रॉसपॉन्डिंगली x देख लो। ये जब 0 होगा तो x की वैल्यू 1 आएगी इसमें, ये जब 1 होगा तो x की वैल्यू √2 होगी, ये जब 2 होगा तो x की वैल्यू √3 होगी। अब इसको ऐसे लिख डालो, 0 से 2 को लिख डालो 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3, और √3 से 2 लिख दो। अब x जब 0 से 1 होगा तो इसकी वैल्यू -1 से 0 होगी तो इसमें -1 आएगा। 1 से √2 होगा तो ये 0 से 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। √2 से √3 होगा तो इसकी वैल्यू 1 से 2 होगी तो ये 1 आएगा। ये देखो लगातार इंक्रीजिंग होने के चक्कर में ये आता -1 0 1, अगले में ये 2 आ जाएगा, क्योंकि इसकी √3 से 2 होगी ना तो इसकी वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी बच्चे। -1 बाहर हो गया, dx का x लिमिट रखने पे 1 - 0, ये टर्म खत्म हो गया। इसमें आएगा √3 - √2, इसमें 2 बाहर हो गया, dx का x लिमिट रखने पे 2 - √3 होगा। सिंप्लीफाई करके जो आएगा उसको लिख देंगे। ये 4 है और ये -1 है तो यहां से 3 आएगा, और हमारे पास ये -√2 भी है, और ये -2 √3 और √3 होके -√3 हो जाएगा बच्चे। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन हम बनाते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल था इंक्रीजिंग फंक्शन का। थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, 0 से इन्फिनिटी
2/e के पावर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। ये वाला जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि x की वैल्यू बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू कम होगी। ये डिक्रीजिंग कर्व है बच्चे। यहाँ पे x की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक है, तो 2/e के पावर x की जो वैल्यू होगी इसमें उल्टा लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिक्रीजिंग है। क्योंकि x की वैल्यू 0 रखोगे ना तो ये 2 हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 आएगा, और जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये 0 की तरफ जाएगा। ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, क्योंकि डिक्रीजिंग कर्व है। इसके बीच में जो इंटीजर है वो लिख डालो, क्रॉसपॉन्डिंगली x देख लो। 2/e का पावर x अगर 1 के बराबर है तो e का पावर x 2 के बराबर, तो x की वैल्यू ln2 हो जाएगी, ये log 2 आ जाएगा बच्चे। तो बस ये ध्यान रखना कि 0 से लेके ऐसे चल रहा तो ये वैल्यू ऐसे आ रहा है। ग्राफिकल में अगर देखो तो कुछ ऐसा है, x ये y इज इक्वल टू 2/e के पावर x का कर्व है। x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 2 आ रही है, और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये डिक्रीजिंग कर्व है। इसकी रेंज है 0 से लेकर 2 तक। तो देखो यहाँ पे बीच में इंटीजर 1 लिखा, तो क्रॉसपॉन्डिंगली हमने x देख लिया, ये log 2 आएगा। तो इस वाले पार्ट को हम ऐसे लिखते हैं, 0 से इन्फिनिटी 2/e का पावर x dx। इसको आप लिखोगे 0 से लेके log 2 प्लस log 2 से लेके इन्फिनिटी लिखेंगे। जब x की वैल्यू 0 से log 2 होगी, 0 से log 2, तो देखो ये कर्व ऐसे है, 0 से log 2 तो इसकी वैल्यू 1 से 2 होगी, इधर वाली होगी, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। और जब log 2 से इन्फिनिटी होगा तो इसकी वैल्यू 0 से 1 होगी, तो ये 0 हो जाएगा। ये टर्म खत्म हो गया और यहां से ये सिर्फ आ जाएगा log 2। समझ में आया बच्चे? यस सर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमने ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ले लेते हैं क्वेश्चन एक, आपको आइडिया लगेगा। पहले जो मेंस में आया उसको लेते हैं, फिर एडवांस वाले में लेते हैं। -π/2 से लेके +π/2 है dx, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस साइन का ग्रेटेस्ट इंटीजर +4 है। अब क्या है यहाँ पे, -π/2 से +π/2, -π/2 से लेके +π/2। अब ये बात क्लियर है, -π/2 ये है, -1.51 है मान लो, 3.14 को इससे डिवाइड करो, और ये मान लो कि 1.57 है। तो यहाँ पे एक आएगा, -1 आएगा, इसके बीच में जो इंटीजर -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। इस इंटरवल में इसकी वैल्यू -2 होगी, इस इंटरवल में ये -1 होगा, इस इंटरवल में ये 0 होगा, और इस इंटरवल में ये 1 हो जाएगा। -π/2 से +π/2 में तो ये हो जाएगा। अच्छा, साइन के बारे में देखो, -π/2 से 0 में, -π/2 से लेके π/2 में
इसमें साइन की वैल्यू निगेटिव होती है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, और इसमें साइन की वैल्यू 0 से 1 होती है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। तो इसको पहले हम ऐसे ब्रेक करते हैं, -π/2 से -1 लिखा, फिर -1 से 0 लिखा, फिर 0 से 1 लिखा, फिर 1 से लेके π/2 लिखा। देखो इसमें क्या होगा, 1 से π/2 में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया, और साइन की वैल्यू 0 से 1 होगी तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गई, +4 ऐसा आएगा। 0 से 1 में अगर हम बात करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, साइन का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 से लेके 1 के बीच में वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 आएगा। -1 से 0 के बीच में बात करें तो ये -1 आएगा, और -1 से 0 में साइन की वैल्यू निगेटिव होने से ये भी -1 आएगा, +4 होगा। इस इंटरवल में ये -2 आएगा, और साइन -π/2 से -1 में साइन निगेटिव होने से -1 ही होगा, +4 हो गया। ये समझ में आ गया बच्चे? तो यहां से ये आ गया = ये तो 1/4 बाहर हो गया, dx का x लिमिट रखने पे 1 आ गया, इसमें ये 1/5 बाहर हुआ, dx का x लिमिट रखने पे π/2 -1 होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 है, 1 मतलब सिर्फ dx बचा, dx बचेगा तो x आएगा, आप रखोगे ये तो ये वाला बन जाएगा π/2 -1 बन जाएगा, प्लस इसमें जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, 2 बाहर किए, dx का x लिमिट रखने पे ये 1 आएगा। तो हमारे पास आंसर में आ गया π/2 के साथ आया है, एक 1 आया है, एक 1/5 आया है π/2 के साथ, और प्लस 1/2 + 1/4 - 1/5 आया है। जो आएगा कैलकुलेशन के बाद तो ये वाला हो गया हमारे पास 6π/10 हो गया, तो 3π/5 आएगा, प्लस यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 10 हो गया, यहाँ पे सॉरी 20 हो गया, 4 भी है ना, तो 20 ले लिया, तो ये 10 आया, +5 आया, -4 आया, तो ये बन जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, नीचे इसका भी 20 कर देते हैं क्योंकि ये 11/20 हो रहा, तो 20 कर देंगे अगर ये, तो 4 से करेंगे तो 12π/20, और यहाँ पे 11/20, तो 12π + 11/20 आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना बच्चे, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, कैलकुलेशन एक बार देख लेना, क्योंकि ये वाला आ रहा है 11/20 ऑप्शन में लग नहीं रहा, तो एक बार ये कैलकुलेशन देख लेना बच्चे, चेक कैलकुलेशन। मेथड तो समझ में आ गया? बोलो यशस्वी। Yes.
इसी का सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और ऑड फंक्शन से मिला के वो क्वेश्चन है -1/2 से लेके +1/2, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस log 1 + x 1 - x का ग्रेटेस्ट -½ से लेके +½ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये है, ये वाला फंक्शन को चेक करोगे ऑड फंक्शन है, log 1 + x 1 - x, ये जो है ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन होने के चलते -½ से ½ में ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा -½ से लेके +½ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। इसको लिख लेना -½ से 0 लिख लेना बच्चे, और 0 से लेके ½ लिख लेना। जब x की वैल्यू 0 से ½ होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, और इस इंटरवल में -1 होगा, तो -1 बाहर आया, dx का x लिमिट रखोगे तो 0 + ½ हो जाएगा, तो आंसर -½ आ जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन सिंपल वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर है। एक रिसेंटली आया था, एडवांस में आया था, उससे पहले ये भी एक और क्वेश्चन डिस्कस कर दें ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6, -2 से लेके +2 sin² x अपॉन x/π का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ½ dx है। -2 से +2 है, तो जरूर हमको चेक करना पड़ेगा इवन ऑड फंक्शन का बच्चे। जब तक आप, अगर मान लो ये ऑड फंक्शन हुआ ना, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये फंक्शन चैप्टर में भी आ जाएगा कि आप इसको चेक करो कैसा फंक्शन है। f(x) हमने ले लिया sin² x/π का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ½ f - x निकाला, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे -x/π का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ½ आ जाएगा। ध्यान से देखो, x की वैल्यू -2 से 2 है, मतलब x पाई का मल्टीपुल नहीं है, यानी बॉक्स के अंदर का क्वांटिटी इंटीजर नहीं है। एज x की वैल्यू -2 से लेके +2 है, दिस इंप्लाइज x/π डजंट बिलोंग टू इंटीजर। ये इंटीजर नहीं है। जैसे आप ये जानते हो कि -6.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये -7 होता है, ये -7 होता है, और 6.4 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो 6 होता है। इन दोनों का सम, हमारे पास रूल ये है, -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये -1 होता है जब x डजंट बिलोंग टू इंटीजर। जब x इंटीजर नहीं होगा तो ये ऐसा लिखते हैं। तो इस वाले को ये सोचो, -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो इसको लिख दिया -1 प्लस x/π का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी -x वाले को लिखा -1 माइनस दिस, और ये +½ है बच्चे। तो यहां से ये हो गया sin² x
और यहां आ गया -12 माइनस एक्स बाई पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर। माइनस कॉमन लोगे अगर तो ये जो है वो एफ एक्स बन जाएगा। तो ये फंक्शन कैसा हुआ? ऑड फंक्शन हुआ। ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बताया था ना? बोलो बच्चे। Yes, sir. तो ये डायरेक्ट यहाँ पे एक फंक्शन का आपने चैप्टर क्वेश्चन सीखा कि अगर ये फंक्शन दिया है आपको बताना है कि ये ऑड या इवन फंक्शन है व्हेन x इज नॉट मल्टीपल ऑफ पाई। x इज नॉट मल्टीपल ऑफ पाई तो आप कहोगे एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। तो इसीलिए -2 से लेके +2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन x बाई पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस हाफ dx दिस इज इक्वल टू 0। ऑड फंक्शन होने से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चे। आई बात समझ में? Yes, sir. और फंक्शन चैप्टर का भी क्वेश्चन हो गया कि ऊपर अगर इवन फंक्शन है नीचे अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप देखते ही ऑड फंक्शन मार देना प्रोवाइडेड एक्स मल्टीपल ऑफ पाई ना हो। एक्स अगर मल्टीपल ऑफ पाई होगा ना तो ये तो इंटीजर बन जाएगा। तो उस केस में हम इसको -x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना वो हम सिर्फ माइनस ऑफ उसका ही लिखते हैं। जैसे -6 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ये तो -6 ही आएगा ना, वो निकल के बाहर आ जाएगा। उसको आप -6 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख सकते हो, एक ही बात होगी। अब एडवांस लेवल का एडवांस 2015 में आया था, उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन में अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो इंटीजर का क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन बैंक से। तो एफ एक्स है एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर जब x लेस देन इक्वल टू 2 है और 0 लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 2 पे। एफ एक्स ऐसे डिफाइन किया गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो i लिखा हुआ था -1 से लेके 2, यहाँ पे x f x स्क्वायर, नीचे है 2 प्लस f x प्लस 1 dx, देन 4i माइनस 1 इज, इसकी वैल्यू बतानी थी। तो एफ एक्स ये लिखा हुआ है बच्चे, एफ एक्स है एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर जब एक्स लेस देन 2 है। हमको बात करनी -1 से 2 में, और हमको देखना है एफ एक्स स्क्वायर के बारे में और एफ एक्स प्लस 1 के बारे में। तो चलो पहले एफ एक्स को डिफाइन ठीक से कर लें। एफ एक्स है एक्स जब भी ग्रेटर देन 2 होगा तो इसकी वैल्यू 0 लिखनी है। इसका इनपुट 2 से ज्यादा हुआ ना तो वैल्यू 0 हो जाएगी। और x इक्वल टू 2 पे x लेस देन इक्वल टू 2 पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू 2 होगी। फिर x की वैल्यू अगर मान लो 2 से लेस लेते हैं बट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेते हैं
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा। उसके बाद x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू अगर आप 0 से लेके 1 तक ले लेते हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू -1 से 0 अगर ले लेते हो तो ये -1 हो जाएगा। f का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि f का इनपुट जैसी 2 से ज्यादा हुआ ना तो ये आउटपुट 0 दे देगा। तो ये बताओ f का इनपुट 2 से ज्यादा कब होगा? जब x की वैल्यू √2 से ज्यादा होगी, हाँ या ना? बोलो बच्चे। क्वेश्चन में कह रहा है कि f का इनपुट अगर 2 से ज्यादा हो गया तो आउटपुट 0 देगा। तो यहाँ पे देखो ये x² है, तो जैसी x की वैल्यू √2 से ज्यादा करेंगे ये 2 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं फिलहाल। -1 से लेके √2 ले लिया और √2 से लेके 2 ले लिया। अब जैसी x की वैल्यू √2 से 2 होगी तो x² टू 4 के बीच में होगा। तो इस इंटरवल में f(x²) की जो वैल्यू होगी, इसका इनपुट 2 से ज्यादा आ गया तो ये आउटपुट 0 दे देगा। तो ये टर्म खत्म हो जाएगा बच्चे, क्योंकि ये 0 आ गया। ये समझ में आया अचल? यस सर। चलो अब इस इंटरवल में बात करते हैं बच्चे। ये है x f(x²) अपॉन 2 + f(x+1) dx। अच्छा यहां पे देखते हैं कि इसका इनपुट 2 से ज्यादा कब होता है। तो जैसी x की वैल्यू 1 से ज्यादा लोगे ये 2 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं, -1 से 1 कर दिया और 1 से √2 कर दिया। अब क्या होगा, जैसी x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी ना, इस इंटरवल में 1 से ज्यादा हुई तो ये 2 से ज्यादा हो गया, 2 से ज्यादा हो गया तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा x f(x²) अपॉन 2 dx, क्योंकि ये 0 हो गया। अच्छा f का क्या है, इनपुट अगर 2 से कम है तो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 से अगर √2 है, 1 से √2 है तो x² 1 से 2 होगा बच्चे। तो इसका इनपुट 2 से कम है, 2 से कम है तो इसके हिसाब से चलेगा। f(x) है x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो f(x²) जो होगा वो x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। और x² की वैल्यू 1 से 2 है तो ये वाला 1 आ जाएगा बच्चे। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। और इसमें क्या होगा, जब x की वैल्यू -1 से +1 होगी ना तो x² की वैल्यू 0 से 1 होगी। इसका इनपुट 0 से 1 होगा और f जो है इसके अकॉर्डिंग चलेगा, पहले वाले के अकॉर्डिंग चलेगा। x अगर लेस देन 2 रहता है, f का इनपुट अगर 2 से कम है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो यहाँ पे जो f(x²) की जो वैल्यू होगी, f(x) है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसमें ये 0 आ जाएगा क्योंकि x² 0 से 1 है। तो ये टर्म इसमें खत्म हो गया। तो ये खत्म हो गया, सिर्फ ये वाला बचा और इसकी भी वैल्यू 1 है। तो हमारे पास ये आ गया
1 से लेके √2, इसकी वैल्यू 1, तो x/2 dx है, और ये हो गया 1/2 x dx का x²/2, लिमिट 1 से लेके √2, तो हाफ √2 रखेंगे तो ये आएगा 1, -1 रखेंगे तो हाफ आएगा, तो ये 1/4 आ गया बच्चे। तो i की वैल्यू हो गई 1/4, तो 4i - 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये समझ में आया? इसको ब्रेक करने की जरूरत भी नहीं है, इसको इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये तो हमने जस्ट समझाने के लिए लिखा। आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि f का इनपुट जैसे 2 से ज्यादा होता है ना, तो आउटपुट 0 होता है। तो f का इनपुट 2 से ज्यादा कब होगा? जब x √2 से ज्यादा हो या x 1 से ज्यादा हो। तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। आप -1 से 1 कर लो, 1 से √2 कर लो, और √2 से √2 से 2 कर लो। जैसे ये करोगे ना, तो x का जो इनपुट है वो 2 से ज्यादा हो जाएगा। जैसे ज्यादा होगा ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये खत्म हो जाएगा। वही चीज -1 से 1 में खत्म हो रहा है इसके चक्कर में। और यहाँ पे ये वाला 0 हो रहा, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 1 से √2 है, तो इसका जो इनपुट है 2 से ज्यादा होगा। 2 से जैसे ही ज्यादा होगा नीचे वाला 0 हो जाएगा। ये समझ में आया बच्चे? बोल देख रहा हूँ। बोलो बच्चे। Yes, sir. नेक्स्ट हम लेते हैं कॉर्टेक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx 0 से पाई, 0 से पाई कॉर्टेक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। हमको लग रहा है इसमें थोड़ा एरर है, क्योंकि 0 से पाई में जो कॉट का कर्व होगा कॉट का कर्व ऐसे जाता है, सारी वैल्यू लेगा, -∞ से +∞ लेगा। इसका नाम आई दे दिया, ठीक है ना? ये फर्स्ट इक्वेशन, ये जरा ध्यान से समझना बच्चे। यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं, यहां से जो हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, एक मिनट जरा, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं अब। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 0 से a f(x) dx, आप x को रिप्लेस कर सकते हो लिमिट का सम -x से, वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है, कल बताया था। a से b f(x) dx है, तो ये a से b f a + b - x dx, x को रिप्लेस कर दो लिमिट के सम -x से, वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। कल ग्राफिकल एनालिटिकल दोनों अप्रोच बताया था। तो यहाँ पे भी हम यही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कॉट की वैल्यू -∞ से +∞ है, तो कितना ब्रेक करोगे? बहुत सारे इंटीजर आएंगे, -∞ से +∞ पे इनफाइनाइट इंटीजर आएंगे,
तो 0 से पाई इसको लिख लेते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं लिमिट का सम माइनस x से, तो cot पाई माइनस x आ जाएगा यहाँ पे dx, और 0 से पाई ये माइनस cot x का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx हो जाएगा। ये सेकंड रिलेशन हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो बच्चे, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई cot x का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस cot x का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी करना है, क्या करना है, रिजल्ट हमारे पास है x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये 0 हो जाता है व्हेन x बिलोंगिंग टू इंटीजर हो। ठीक है, और x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये -1 होता है व्हेन x डजंट बिलोंग टू इंटीजर हो। तो 0 से पाई में cot बहुत जगह पे इंटीजर बनेगा। देखो 0 से पाई में बहुत सारे एंगल पे cot की वैल्यू इंटीजर होगी, क्योंकि cot माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो रहा। तो हम क्या कर रहे हैं, वो सब पॉइंट देख रहे हैं जहां पे cot की वैल्यू इंटीजर हो जा रही है। या ध्यान से समझना, 0 से पाई में वो एंगल देख रहे हैं जहां पे cot की वैल्यू इंटीजर हो जा रही है, तो उसको ऐसे लिख लिया, 0 से लेके मान लो अल्फा 1 पे हो जा रहा है, उसके बाद अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 में हो जा रहा है, फिर अल्फा 2 से लेके अल्फा 3 में हो जा रहा है, ऐसे चल रहा है, और ये अल्फा n से लेके पाई तक ऐसे लिख लिया। ये सब वो पॉइंट है जहां पे अल्फा 1 अल्फा 2, ये सब वो पॉइंट है वेयर cot x जो है वो इंटीजर हो जा रहा है बच्चे। तो अल्फा 1 पे इंटीजर हो रहा, बीच में इंटीजर नहीं हो रहा है, तो जब इंटीजर नहीं हो रहा तो इसकी वैल्यू -1 होगी। इस पे इंटीजर है, इस पे इंटीजर है, लेकिन बीच में तो नहीं हो रहा, तो ये -1 होगी बच्चे, ये -1 होगा इस वाले फॉर्मूला से। x का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 व्हेन x बिलोंग टू x डजंट बिलोंग टू इंटीजर, तो सब में ये -1 ही हो रहा बच्चे। लोग डायरेक्ट लिख देते इसकी वैल्यू -1, लेकिन कोई कह सकता ना कि ये 0 भी तो हो सकता था, तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है, आप 0 से पाई में ऐसे जगह पे ब्रेक करो जहां पे cot की वैल्यू इंटीजर हो जा रही है। अब ये पूरे को फिर से दोबारा ऐसे लिख लो, 0 से पाई -1 dx लिख लो, क्योंकि ये अलग अलग स्प्लिट है, एक जगह करोगे तो ऐसे आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -पाई। यशस्वी, ये समझ में आया बेटा? यस सर। देखो इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या -1 होगी, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, 0 से पाई को लिख दिया 0 से अल्फा 1, अल्फा 1 से अल्फा 2, ऐसे लिखते चले जाओ। ये अल्फा 1 अल्फा 2 वो सब पॉइंट है जहां पे cot की वैल्यू इंटीजर हो जा रही है, और बीच में cot इंटीजर नहीं हो रहा। तो जब cot इंटीजर नहीं होगा तो इसकी वैल्यू उस समय -1 होगी बच्चे, उसके हिसाब से लिख दिया ये। अब हम इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन करते हैं, 5-6 क्वेश्चन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अधिकांशतः में ये लग जाता है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, x को आप रिप्लेस कर सकते हो लिमिट का सम माइनस x से, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चे। जैसे ये क्वेश्चन है, -पाई से लेके +पाई, cos स्क्वायर x है, और नीचे में 1 + e का पावर x है।
dx, इसका नाम i दे दिया। पहले तो चेक करोगे ये इवन ऑड फंक्शन, क्योंकि माइनस पाई से प्लस पाई है तो ना ही ये इवन फंक्शन आएगा ना ही ऑड फंक्शन आएगा, चेक करके देख सकते हो। तो सेकंड, अगर इवन ऑड नहीं आएगा तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, x को रिप्लेस कर सकते हैं लिमिट का सम माइनस एक्स से। लिमिट का सम 0 है तो 0 माइनस एक्स करोगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 0 माइनस एक्स आया, और यहाँ पे 1 प्लस ए का पावर माइनस एक्स आ गया। 0 माइनस एक्स करोगे, x की जगह आपको क्या रखना है, 0 माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स रखना है। तो ये बन जाता है माइनस पाई से लेके प्लस पाई, ऊपर में कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा, और इसको लिख पाओगे a का पावर x अपॉन 1 प्लस ए का पावर x। एलसीएम लेके देख लो बच्चे, इसको लिख देना 1 बाई ए का पावर x, तो ये बन जाएगा ऐसे। दोनों को ऐड करोगे तो 2i इज इक्वल टू माइनस पाई से प्लस पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए का पावर x कॉमन हो जाएगा दोनों में, जब ऐड करेंगे तो 1 प्लस ए का पावर x आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाता है। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला इवन फंक्शन है और माइनस ए से प्लस ए है, तो ये डबल हो जाएगा 0 से पाई कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। तो डायरेक्ट आ गया i की वैल्यू 0 से पाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। इस स्टेप के बाद डायरेक्ट आप ये स्टेप लिख सकते हो, हम अगर आपको ध्यान में याद करा दें तो तुरंत आप लिख पाओगे बच्चे। ये पूरा स्टेप मिनिमाइज हो जाएगा, और इसके बाद आप बनाना जानते हो, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ये 0 से पाई है, और हाफ यहाँ पे dx का x हो गया, cos 2x का sin 2x बाई 2 हो गया, 0 से पाई। पाई रखोगे तो ये पाई आएगा, ये पाई के मल्टीपुल पे साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 रखने पे तो 0 है ही, तो आंसर पाई बाई 2 आ जाता है बच्चे। एक मिनट, मुझे लाइट की कमी लग रही है जरा। ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसकी थ्योरी ये हो गई, शॉर्टकट ऐसा हो गया कि ऊपर जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन होना चाहिए, नीचे है 1 प्लस ए के पावर x का फॉर्म है, और यहाँ पे मान लो माइनस बी से लेके प्लस बी लिखा हुआ है। यहाँ पे fx जो होना चाहिए वो इवन फंक्शन होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट हम इसको लिख पाएंगे, जैसे ये देखो यहाँ पे इवन फंक्शन था, ये माइनस बी से प्लस बी है और ऐसा लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट आ गया 0 से पाई आ गया, 0 से पाई कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, तो वैसे ही ये डायरेक्ट बन जाएगा 0 से बी एफ एक्स डी एक्स। इसको डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो बच्चे, ये पूरा स्टेप मिनिमाइज हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ये समझ में आया अचल? यस सर। सबका ऑडियो खराब हो रखा है, सबका ऑडियो खराब हो चुका है। अमोद सर मेरा क्लियर है। ठीक है ना बेटा? सर यस सर। अर्पित, अतुल, अतुल सो गया क्या? ऋषभ? यस सर। यस सर, आवाज आ रही है। आ रही है ना आवाज? यस सर, नेट स्लो चला। अच्छा, साजिया?
साजिया, वंश, तो अगर ये इवन फंक्शन होगा और ऐसे होगा तो डायरेक्ट ये लिख देना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लेते हैं सेम लॉजिक का लेते हैं। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, -π/2 से +π/2 कर दिया गया, x² cos x कर दिया गया और नीचे लिख दिया गया 1 + e⁻x dx। सारे लोग जरा जल्दी बना के बताओ तो जरा क्या आएगा, ट्राई कीजिए, सब लोग ट्राई कीजिए क्या लिखें इसको। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इवन फंक्शन है बच्चे और ये फॉर्म में 1 + e⁻x का फॉर्म है और -π/2 से +π/2 है, तो डायरेक्ट इसको लिख देना 0 से π/2 और ये जो इवन फंक्शन है वो लिख डालना बच्चे। एक अलजेब्रिक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल है, बाई पार्ट्स लगा देना। अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिकल से पहले आता है तो इसको u, इसको v मान लिया, u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट किया तो इसका साइन x आ गया। लिमिट यहीं पे रखोगे 0 से π/2, -0 से π/2, x² को डिफरेंशिएट किया तो ये 2x आ गया और जो इंटीग्रेशन कर रखा था वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा। π/2 रखने से ये π²/4 आ गया, 0 रखने पे खत्म होगा, -2 फिर से बाई पार्ट्स लगा दिया, इसको u, इसको v मान के, u छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट किया तो -cos आएगा। लिमिट आपको इसी पे रखना होगा 0 से π/2, -0 से π/2, x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1 और जो इंटीग्रेशन हुआ था ना -cos, वो यहाँ पे रखोगे तो ये cos x आएगा। तो ये π²/4 -2, यहाँ पे π/2 रखोगे तो cos के चक्कर में वो 0 हो जाएगा और 0 रखोगे तब भी खत्म हो गया और यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन साइन आया 0 से π/2, लिमिट रखने पे ये 1 आएगा तो π²/4 -2, अंदर में ये 1 आया तो π²/4 -2 आ जाएगा बच्चे। इसका जल्दी में बनाओगे ये चीज बन जाएगा, ठीक है। x को रिप्लेस कर सकते हो लिमिट का सम -x से। ऐसे 3-4 क्वेश्चन आप लेता हूं, फिर हम इस पे आएंगे दोबारा से। जैसे ये आसान क्वेश्चन 0 से π/2 है, dx 1 + tan qx dx है, इसका नाम i दे दिया और i है 0 से π/2, साइन कॉस में बदलो इसको बच्चे, तो साइन बाई कॉस करने के बाद एलसीएम लेने के बाद ये cos qx अपॉन यहां आएगा cos qx प्लस साइन qx dx आएगा। प्रॉपर्टी है x को आप रिप्लेस कर सकते हो लिमिट का सम -x से,
तो x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रखो, लिमिट का सम माइनस एक्स, तो ये साइन में बदल जाएगा, ये वाला भी साइन में बदल जाएगा और ये कॉस में बदल जाएगा बच्चे। दोनों को अगर हम ऐड करें तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, जैसी ऐड करोगे ना तो ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2i की वैल्यू हो गई पाई बाई 2, तो i की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4 हो जाएगी। यहाँ पे लिमिट का सम पाई बाई 2 होना चाहिए। अगर मान लो पाई बाई 6 से पाई बाई 3 रहता ना, तब भी लिमिट का सम पाई बाई 2 ही रहता, बस यहाँ पे अंतर आ जाता, ये पाई बाई 6 पाई बाई 3 रहने से यहाँ पे पाई बाई 6 आता, तो आंसर पाई बाई 12 हो जाता। ये समझ में आया? जैसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 0 से पाई बाई 2 रूट कॉट एक्स है, रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स डी एक्स है, इसका नाम आई दे देना। अगले स्टेप में x की जगह लिमिट का सम माइनस एक्स करोगे तो ये रूट टेन एक्स बन जाएगा, ये रूट टेन एक्स बनेगा प्लस ये रूट कॉट एक्स बनेगा बच्चे। जैसे दोनों को ऐड करोगे ना, एडिशन से यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो i की वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगी। यही चीज साइन में भी हो सकता है। लिमिट जो है 0 से पाई बाई 2 है, दोनों केस में लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 3 भी हो सकता है, एक ही बात होगी बच्चे। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें 0 से पाई बाई 2 सर रूट स्क्रीन साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ओ सॉरी सर स्क्रीन कहाँ गई सर? अगर यहाँ पे रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स रहता तो भी बनाने का तरीका एक ही रहता बच्चे। या ऐसा हो पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 हो, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स हो, तब भी तरीका एक ही आएगा बच्चे। सब में इसी तरह से बनाते हैं हम। यशस्वी क्लियर है बेटा? यस एक्स सर। रिप्लेस करना है लिमिट का सम माइनस एक्स से और दोनों को ऐड कर देना है, कोई बड़ा काम नहीं है इसमें, ठीक है ना? यस सर। मान लो सेम तरीके का ये क्वेश्चन हमने लिया बच्चे, 0 से पाई है, e का पावर cos x है, यहाँ पे e का पावर cos x प्लस e का पावर माइनस cos x dx है, इसका नाम i दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो x को रिप्लेस करो लिमिट का सम माइनस एक्स से, मतलब पाई माइनस एक्स करो, तो ये बन जाएगा e का पावर माइनस cos x हो जाएगा, ये भी e का पावर माइनस cos x हो जाएगा, लेकिन ये वाला e का पावर cos x बन जाएगा। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो जैसी ऐड करोगे ना बच्चे तो यहाँ पे 1 dx हो जाएगा, तो यहां से पाई आएगा, तो i की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन है 1 से लेके 5 तक है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3
x माइनस 4 x माइनस 5 dx है। अब लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करते हैं, वो तरीका ठीक नहीं है। यहाँ पे देखो, आप x को रिप्लेस कर लो लिमिट का सम माइनस x से। लिमिट का सम कितना है यहाँ पे? 6। तो x की जगह 6 माइनस एक्स रखो बच्चे। तो 6 माइनस एक्स रखोगे तो ये 5 माइनस एक्स बनेगा, ये 4 माइनस एक्स बनेगा, ये 3 माइनस एक्स बनेगा, ये 2 माइनस एक्स बनेगा, ये 1 माइनस एक्स बनेगा बच्चे। हर में से माइनस कॉमन ले लो। 5 ब्रैकेट है, और नंबर ऑफ ब्रैकेट्स है, हर में से माइनस कॉमन लोगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। और ये 1 से 5, ये x माइनस 5, x माइनस 4, x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 1 dx होगा। और इसी का नाम i था, तो ये हो गया माइनस ऑफ i हो गया। तो यहां से आप कहोगे कि i की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी बच्चे। क्लियर है? बोलो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बताओ बच्चे। नेक्स्ट ले लेते हैं। बी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 44 ले लेते हैं। 2 से लेके 4 है। log x स्क्वायर बेस ये है, log x स्क्वायर प्लस log 36 माइनस 12x प्लस x स्क्वायर dx है। ठीक है ना? 2 से 4 log x स्क्वायर dx अपॉन दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहां पे इसका नाम i दे दिया बच्चे। ठीक है, तो यहां पे देखो, ये है 2 से लेके 4 log x स्क्वायर प्लस ये वाला है log, ध्यान से देखिए, ये 6 माइनस एक्स का स्क्वायर है बच्चे, या x माइनस 6 का स्क्वायर है, तो ये 6 माइनस एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है, यही i है। और यहाँ पे आप देख रहे हो लिमिट का सम 6 है, तो प्रॉपर्टी लगा दिया। बोर्ड वाले में लिखना पड़ता है अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, बगल में प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा आपको। तो ये 2 से 4 x को रिप्लेस कर दिया लिमिट का सम माइनस एक्स से। तो लिमिट का सम 6 है, तो यहाँ पे 6 माइनस एक्स कर दिया, यहाँ पे भी 6 माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे x की जगह अगर 6 माइनस एक्स रखोगे ना, तो ये log x स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। ये सेकंड रिलेशन, सेकंड इक्वेशन। दोनों को ऐड कर दो क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो जैसे ही ऐड करोगे ना, तो 2 से 4 और यहाँ पे ये dx लिख लो। जैसे ही ऐड करोगे ना, तो ये 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू यहां से 2 हो गई, तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चे। ये 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना? उसके बाद सी सेक्शन का एक क्वेश्चन लेते हैं सेम प्रॉपर्टी पे।
अंडर रूट ऑफ मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट है रूट अंडर ln2, इसमें है रूट अंडर ln3, और यहां लिखा हुआ x साइन एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन ln6 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सारे लोग अपने से ट्राई करके देखो बच्चे, आसान है। एक्स साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है बच्चे। तो पहले आप चाहो तो एक्स स्क्वायर को कुछ मान लो, एक्स स्क्वायर को जेड मान लो, तो यहां से 2x dx जो आएगा वो dz आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया, x dx की जगह हम लिख दिए, x dx की जगह लिख दिए dz/2 लिख दिए बच्चे, और ये हो गया साइन जेड प्लस साइन ln6 माइनस जेड लिख दिए। लिमिट अब जेड पे आएगा बच्चे, x की वैल्यू जब रूट अंडर ln2 है तो z आ जाएगा ln2 और ये आ जाएगा ln3, इसका नाम आई दे दिए। अब इस क्वेश्चन को हमने चेंज करके लिख दिया बच्चे। अब प्रॉपर्टी लगा दो, जो z है ना उसको रिप्लेस कर दो लिमिट का सम माइनस जेड से। जब लिमिट का सम करोगे ना तो ln2 प्लस ln3 ये ln6 हो जाएगा। लिमिट का सम करोगे तो ln6 हो जाएगा। तो z को रिप्लेस करना है लिमिट का सम माइनस जेड से, नीचे भी आ जाएगा साइन ln6 माइनस जेड, और यहाँ पे z की जगह ln6 माइनस जेड रखोगे तो ये साइन जेड बन जाएगा बच्चे। ये सेकंड रिलेशन, दोनों को ऐड कर दिया तो 2i इक्वल टू हाफ कॉमन हो गया, और इसके एडिशन से log 2 से लेके log 3, इनका जब एडिशन करोगे तो ये 1 बन जाएगा। तो i हो गया 1/4 और ये आ गया ln3 माइनस ln2। तो i की वैल्यू हो गई 1/4, ln3/2 हो जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा। यहाँ पे आप x को रिप्लेस करते हो लिमिट का सम माइनस x से, तो ये वाला पार्ट आपका बन जाता है। एक बार एडवांस में क्वेश्चन आया, एडवांस मोर देन वन चॉइस, मोर देन वन करेक्ट, in डिफाइन कर दिया गया था -π से +π साइन nx बाई 1 + π का पावर x साइन x dx। ठीक है, फॉर n इक्वल टू लिखा हुआ था, n इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट इसके लिए। ऑप्शन में था in इज इक्वल टू in + 2, सेकंड था i2m + 1, इसका समीशन m इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक, ये 10π था। सी ऑप्शन था i2m, ये इवन को डिनोट कर रहा, और m इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक मतलब 10 टर्म है, इसकी वैल्यू 0। और नेक्स्ट था in इज इक्वल टू in + 1। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पे देखो सबसे पहली बात, साइन nx बाई साइन एक्स ये इवन फंक्शन है। हम जो बताए थे ना -b से +b, ऊपर इवन फंक्शन, नीचे 1 + a का पावर x, डायरेक्ट लिखने का तरीका बताया था बच्चे। आप चेक कर सकते हो ये इवन फंक्शन है या नहीं है। x की जगह -x रखोगे ना तो इसका भी माइनस निकलेगा, इसका भी माइनस निकलेगा, कैंसिल करके ये इवन फंक्शन है। तो in को हम डायरेक्ट क्या लिख दें, वंशिका क्या लिख दे in को? बोलो बेटा, कोई बताएगा तो बोल सकते हो। क्या लिखने का तरीका डायरेक्ट बताया? साइन nx अपॉन साइन x। ये जो इवन फंक्शन है वो लिखते हैं, और यहाँ पे -π से +π था तो 0 से पाई आ जाता है। ये डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो। कैसे आएगा? x को रिप्लेस करना, लिमिट का सम -x से दोनों को ऐड करना, ये वाला बन जाएगा। आई बात समझ में? in की वैल्यू ये हो गई, in हमारा है 0 से पाई साइन nx बाई साइन x dx है। अगर हम I1 की वैल्यू निकाले तो n की जगह 1 रखेंगे तो 0 से पाई साइन x बाई साइन x dx, ये 1 आ गया तो आंसर पाई आ गया। जबकि I2 की बात अगर करें तो n की जगह हमको 2 रखना पड़ेगा। साइन 2x होता है 2 साइन x cos x, तो यहाँ पे 2 cos x आएगा बच्चे। cos का जब इंटीग्रेशन कर लोगे तो ये साइन आएगा, लिमिट पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो I1 पाई आया, I2 0 आया, तो ये तो क्लियर है कि लगातार वाला इक्वल नहीं है, मतलब in इज नॉट इक्वल टू in+1, ये वाली बात तो नहीं आएगी। ये चेक करने के लिए या तो I3 निकाल लो या जनरल अब निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, in+2 in के बराबर है या नहीं, तो in+2 माइनस in की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर ये डिफरेंस 0 हो गया तो in+2 in के बराबर हो जाएगा। नाउ in+2 माइनस in+2 में यहाँ पे आएगा साइन n+2x, और in में आएगा, ऑडियो बंद कीजिए प्लीज, ऐसे आ जाएगा साइन in+2, n की जगह n+2 रख दिया, ये हो गया in+2 माइनस in, ये वाला हो गया। और यहाँ पे अप्लाई कर दो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, ये हो जाएगा 2 cos एंगल का सम डिवाइड बाई 2। एंगल का जब सम करोगे तो ये आएगा 2nx + 2x, तो 2nx + 2x डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये n+1x आ जाएगा। और साइन में एंगल का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये साइन x आ जाएगा, और नीचे है ये साइन x है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ये 2 cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, और यहाँ पे x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसी पाई रखोगे तो पाई के मल्टीपल पे साइन की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये 0 आ जाएगा। तो इससे ये क्लियर हो गया कि in+2 in के बराबर होगा। इट मींस जो I1 होगा वही I3 होगा, वही I5 होगा, वही I7 होगा, और I1 की वैल्यू हम निकाले थे तो पाई आ गया।
ऑड वाले जितने होंगे वो पाई के बराबर हो जाएंगे। इवन वाले I2 प्लस I4 प्लस I6 सब बराबर होगा इस रिलेशन से। और इवन वाला हमने I2 निकाला हुआ था, इसकी वैल्यू 0 है बच्चे। तो अगर ये क्वेश्चन है I2m प्लस 1, जहां m की वैल्यू लिखा हुआ था 1 से लेकर 10 तक, 10 टर्म है और ये ऑड को डिनोट कर रहा है, और हर ऑड वाले की वैल्यू पाई है, तो आंसर 10 पाई आएगा। क्यों? m की वैल्यू 1 रखोगे तो इसमें 3 आएगा, 5 आएगा, ऐसे करके अप टू 10 टर्म्स है बच्चे। और हर की वैल्यू पाई होने से ये 10 पाई आ गया। इवन वाले की अगर बात करें I2m की, m इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक, इसमें भी 10 टर्म है, तो ये I2 प्लस I4 प्लस I6 ऐसे चलेगा अप टू 10 टर्म्स। और हर इवन वाले की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट आपको ये भी याद रखना है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, 0 से पाई साइन nx बाई साइन x dx, 0 से पाई, यही नाम था, in था नाम इसका। इसकी वैल्यू पाई के बराबर होगी जब n ऑड होगा, और ये 0 होगा जब n इवन होगा। ये आप याद रखोगे तो कोई क्वेश्चन में आएगा तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकोगे। यहां तक क्लियर है बच्चे? यशस्वी, अमोद, सर कपिल, सर यहाँ तक Yes, क्लियर sir. है ना? अच्छे से रिवाइज करो कल जो बताया और आज जो बताया, ठीक है ना? आप चाहो तो जितने भी बच्चे हैं ना 12th वाले, आप पुराने बोर्ड पेपर से भी आप इंडेफिनिट और डेफिनिट ट्राई कर सकते हो। कोई डाउट हो तो उसमें पूछ सकते हो। साथ साथ बोर्ड वाला भी करते चलो और इसको भी करते चलना है बच्चे, ठीक है ना? तो यहां तक आप रिवाइज करो। ठीक है? प्रीतम, आवाज नहीं आ रहा, ऑडियो खराब हो गया तुम्हारा। नहीं सर। ठीक है, यस सर। चलो कुछ तो रिवीजन हो गया। यस सर। 3 क्लास और कर लोगे तो पूरा डेफिनेट ठीक से रिवाइज हो जाएगा। बस तुम्हारा Yes, sir. बचा हुआ कोऑर्डिनेट पोर्शन वो फिर से रिवाइज करा देंगे। अभी तो समय बहुत है ना। यस सर, अब फिर से आगे हो गया। हाँ, अभी बहुत समय है, कोई बात नहीं, इसी को बनाओ जो जो चैप्टर चल रहा है ना अभी। यस सर। आप इसके साथ साथ ही करो, क्योंकि इसका पेपर आएगा तो किसी से मांगना, अभी किसी के पास पेपर शायद नहीं आया है। यशस्वी, पेपर आया उस पे? देख लेना, इसमें यशस्वी का नंबर होगा, उसको फोन। आयुषी, आयुषी, चलो सब सो गए, कोई बात नहीं, चलो क्लास खत्म कर रहा हूँ बेटा। सर मैं